बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप इस रात के इस पहर पेप्सी जी स्पोर्ट्स देखते हैं कि जहाँ पे हम बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान को जिस अंदाज से शिकस्त हुई है, अब तक इस शिकस्त के जो असरात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट पर नज़र आ रहे हैं। और अब जो है वो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से जब तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि एक बड़ी सर्जरी की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। इस मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में जब इंडिया से पाकिस्तान वन साइडेड मैच आ रहा, यूएसए से मैच आ रहा, उसके बाद यूएसए में क्या हालात हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम सीरीज़ खेल रही थी तो उस वक्त वहाँ पे क्या आंखों देखा ग्राउंड में हाल था उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने से पहले आज आपको बताते चलें कि आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त और अक्सर आप हमारे शोज़ में भी देखते हैं बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के बाल लगा रहे हैं, खुर्रम मंजूर आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से हम खुर्रम मंजूर को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और ये मैच कल के मैच का रेप्लिका साबित हुआ कि जहां पे 113 रन स्कोर किए थे और पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने और जवाब में बांग्लादेश की टीम 109 रन बना सकी। डेविड मिलर जो खुर्रम मंजूर की तरह आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उन्होंने 29 रन की इनिंग भी खेली और बड़ा वाइटल रोल प्ले किया और 4 रन से यहाँ पे बांग्लादेश की टीम को शिकस्त हो गई। इस मैच को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर अमेरिका से पाकिस्तान के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ मुश्तबा साहब, जिन्होंने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ ज़रा सा थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वह एक आसान हरीफ नहीं है अपनी सिचुएशन में, अपनी कंडीशन में। आसिफ भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, हाउ आर यू? सर वी आर ऑल फाइन। और मेरे साथ मौजूद हैं एक तवील अरसे के बाद हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि उनको अपने शो में मदऊ करें, लेकिन जना वो इंग्लैंड में सीरीज़ देखने गए हुए थे और पाकिस्तान में वो थे नहीं, बहुत कम पाकिस्तान आते हैं और जब आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो को ये रौनक बख्शें। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त बोल्ड एंड ब्लंट बोलने वाले मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। मैं आता हूँ आपके पास आसिफ भाई से पूछने, क्योंकि आसिफ भाई ने पहले ही कहा था कि यूएसए को जो है वो आसान हरीफ ना लें। आसिफ भाई, आपने यूएसए की टीम को देखते हुए कहा था, क्योंकि आप अंडर 19 टीम के साथ भी मुंसलिक हैं, या आपने पाकिस्तान टीम को देखते हुए ये बात कही थी कि यूएसए को आप आसान हरीफ ना लें? नहीं, पाकिस्तान यूएसए की टीम जो है एक फॉर्मिडेबल साइड है एक्चुअली, काफी मैच्योर प्लेयर्स हैं उसके अंदर खेलते हुए। और डेफिनेटली जो मैंने देखा था जो पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस तो बहुत बात की बात है, जो एक चीज टीम में एक टीम यूनिटी या एक कंबाइंड टीम नजर आती वो लैग कर रही थी, उसके बाद परफॉर्मेंस भी खराब थी। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने कहा था कि अमेरिका को आसान टीम ना समझाया जाए, क्योंकि वो किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, क्योंकि पूरी कंप्लीट साइड है यूएसए की इस वक्त। सही, ठीक है। और कल जो इंडिया के सामने पाकिस्तान ने किया, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इस तरह से खेलेगा और एक मेरिकल ही हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया की टीम ने कम बैक किया, पाकिस्तान का 50वें एक आउट है, 120 रन करने हैं और फिर एकदम जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई बिल्कुल टीम? आपको याद होगा आपसे पिछला जो मैंने प्रोग्राम किया था ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, आपने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच का क्या आप कहते हैं, तो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था मिरेकल। अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतेगा तो ये मिरेकल होगा। ये उनकी पाकिस्तान की टीम इस हालत में है ही नहीं कि वो इंडिया जैसी टीम को हरा सके। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराती तो मिरेकल होगा। लेकिन आप देखें कि 119 रन भी हम नहीं कर सके, यानी कि इतनी गंदी बैटिंग, या बैटिंग तो बहुत बात की बात है, माइंड सेट जिसे हम कहते हैं ना, जिसका ये विकेट थ्रो करके जो लोग आए तो आउट हुए हैं, जो अगर हम सिलेक्शन को एक तरफ रख देते हैं, वो बात की वो जो सिलेक्शन होनी थी वो हो गई, लेकिन जो करंट सिचुएशन थी 119 रन बनाना, उसमें कोई चीज ऐसे बनता था कि जिससे पाकिस्तान ये मैच हार सके। मतलब इवन जो अपना मिरेकल होने वाला था उसको भी इन्होंने नहीं करने दिया। ठीक है, गंदी माइंड सेट, परफॉर्मेंस बहुत बात की वजह, माइंड सेट, इनका दिमाग जो है पता नहीं कौन से गूफ दिमाग इन लोगों ने रखे हुए अपने पास, कि समझ ही नहीं आती कब से खेलते आ रहे हैं, 20 ओवर सही से बैटिंग नहीं कर सके। सही है। अच्छा मोहसिन, आपको क्या लगता है कि क्या सेल्फ बिलीफ पाकिस्तान ने खो दिया, या मैच से पहले पाकिस्तान हारा हुआ था, इंडिया का प्रेशर लिया हुआ था, ब्लू स्टॉर्म जो हमें नजर आ रहा था, लोग इंडिया के जो शर्ट्स पहने बैठे थे वो कोई प्रेशर था, या फिर दिल पाकिस्तान कल भी नहीं बजा?
यार मसला दिल दिल पाकिस्तान भी रोते रहेंगे कि दिल दिल पाकिस्तान बचेगा तो हम जीतेंगे। अली काफ़ी सिंपल बात है, आसिफ भाई ने बड़े सिंपली कहा है, यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी। देखें जब भी हमारी टीम जीती है, जब भी हमने परफॉर्म किया है, आपको टीम में एक यूनिटी, एक यूनाइटेड फ्रंट लग रहा है कि वो एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर तो लग रहा है कि 3 बंदे इस तरफ, 2 बंदे इस तरफ, 1 बंदे इस तरफ, वो वहाँ मोड़ रहा है, वो वहाँ यूँ मोड़ रहा है। ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे कॉम्पिटिशन में अगेंस्ट इंडिया विच इज़ अ फार बेटर टीम देन यू, उनसे आप मैच खेलेंगे और इस किस्म का माइंडसेट, इस किस्म का फड्डा रखेंगे टीम में, तो आप जीतेंगे कैसे? 119 के 19 रन भी हम चेज नहीं कर पाएंगे अगर उस हालात को देखें। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क का आप हिस्ट्री उठा लें, जहां जहां आपकी टीम में फड्डे हुए हैं वहां आपकी टीम हारी है। कल एक बहुत बड़ा एग्जांपल था इसी परफॉर्मेंस का। ठीक है आसिफ भाई, आप तो उस दौर का हिस्सा रहे जब पाकिस्तान की जो टीम थी वो स्टार स्टडेड टीम थी और 11 में से 9 कप्तान खेलते थे और जिस तरह से रिवॉल्ट हुआ था वसीम अकरम के खिलाफ, आप सब इन चीज़ों के विटनेस हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या कल का जो मैच हम आ रहे हैं ये टीम में ग्रुपिंग है? क्योंकि अब ये बातें भी आ रही हैं कि टीम में 3 ग्रुप अलग अलग चल रहे हैं। देखिए, अब जो बात ये कि चलो एक बहुत लंबा आप टोटल चेज कर रहे हो, अब एक छोटा टोटल चेज कर रहे हैं जिसमें आपके 50 रन पे 1 विकेट गिरी हुई है, तो इसमें चाहे जितनी मर्जी ग्रुपिंग हो जाए तो कम से कम जो पर्सनल प्लेयर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को तो बेहतर करेगा ना। वो तो अपने तरीके से खेलेगा। जैसे कल फखर ने शॉट मारी है या रिजवान ने शॉट मारी है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो मतलब अगर इंडिविजुअली खेल जाते तो मैच जीत जाते हैं। चलो ग्रुपिंग में बहुत बात की बात है, क्या अपना एक प्लेयर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर सकता या बेहतर नहीं करना चाहेगा? ये तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है ना। तो उसने अगर ऐसा खेला है और वो समझ के खेला है ग्रुपिंग के हिसाब से, तो इनको तो टीम से बाहर निकाल देना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है तो। आप कैसे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो के आपको पता है कि सिर्फ रन बॉल खेलना है, आपको छक्के मिल गए, चौके मिल गए और आप जो है इस तरह विकेट थ्रो करके आ जाते हैं? मतलब कोई जरूरी है? आपने कभी, जो मैंने एक बात पहले भी कही थी कि हमारे पास हमें बैटर चाहिए, चाहे T20 हो, टेस्ट मैच हो या वनडे इंटरनेशनल, हमें वो बैटर चाहिए बैट डीप कर सके। T20 में टांग रख के आंख मेज के जो आंख बंद करके शॉट मारना T20 का काम नहीं है। चलो ये भी कर ले तो, और करने तो कोई बात नहीं, बहुत से मारते हैं ऐसा, लेकिन टाइमिंग बिल्ड करते हैं वो लोग। ये मेरे समझ में आता है कि कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिकेट को कह रहे साइंस क्रिकेट वही है। इन लोगों ने सारे अपने चोचले या चुटकुले या जो भी है बना के इन्होंने क्रिकेट को इतना कह दिया ऐसे क्रिकेट हो गई। क्रिकेट वही बेसिक है, बॉल और बैट का गेम है, बिल्कुल बेसिक वही है। अच्छा मोहसिन, अभी जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही थी, आप उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे, वहाँ क्या माहौल था? जिस तरह भी आसिफ भाई भी बात कर रहे हैं और हम सब ये बातें कर रहे हैं कि भाई अगर ग्रुपिंग है भी तो यार पाकिस्तान का परचम तो पहले रखो ना, पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, कंट्री शुड कम फर्स्ट। आपको क्या लगा वहाँ पे ग्राउंड में देखते हैं? क्योंकि हम तो टीवी पे देखते हैं, एक छोटा सिनेरियो देख रहे होते हैं, आपने तो ग्राउंड में ऑब्जर्व किया मैच। ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो जीरो थी, यानी बॉडी लैंग्वेज थी जिसको आप सेल्फ बिलीव कह लें, इंटेंट नहीं कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, इंटेंट कह लें, सेल्फ बिलीव कह लें, एक दूसरे के लिए खेलना कह लें, एज अ टीम खेलने कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो इनफरादी प्लेयर थे वो अपने लिए खेल रहे थे, लेकिन वो अपने लिए भी इस तरह से कभी कभार लग रहा था कि वो जानबूझ के अपने आप को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आसिफ भाई की एक बात को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, ये जो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, आसिफ भाई ने कहा कि भाई इनफरादी तो अपना अच्छा खेलते हैं, फखर जमान की शॉट चॉइस देख लें, रिजवान का शॉट चॉइस देख लें उस वक्त, ठीक है, जो उन्होंने शॉट खेला, जो चॉइस की। देखिए इंसान या तो बेवकूफ है या उसको डर नहीं अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, मैं अगर ऐसे गलत डिसीजंस लूंगा अपनी बैटिंग में या फील्डिंग में, या तो मैं बिल्कुल ही बेवकूफ हूं, मुझे समझ में नहीं आती क्रिकेट, मैं पागल हूं, जाता हूं बैट घुमाता हूं, लप्पे मार के आता हूं, आउट चल गया। ठीक है, या तो वो बेवकूफ है या तो उसके अंदर डर नहीं है कि भाई मैं अगर आउट भी हो गया तो मुझे निकालेगा कौन। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, डर ही नहीं है। जब उनको पता ठीक है हमने जो करना है कर लो, तो हमने कल वही देखा। ये बंदे, ये जो टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे थे दुबई में, ये इसमें से 7 लोग थे, इसी टीम के न्यूक्लियस में 6 लोग अगेंस्ट इंग्लैंड फाइनल में थे। आज ये वही टीम खेल रही है, आप 3 साल से वो टीम खिला रहे हो, अभी भी ये लोग वही मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई, अब आपको क्या लगता है, कल हमारा टीम सिलेक्शन सही था, अबरार को हमने नहीं खिलाया, शादाब को मैंने उस दिन भी कहा कि आप जो है वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर लिया करते थे, लेकिन जो है कभी भी आपको ऐसे इस तरह नहीं लेते थे कि मतलब बॉलर से पहले आपको बॉलिंग दे दें, या PIA से जाहिद अहमद बड़ी अच्छी बैटिंग करते थे, ऐसा नहीं हुआ कि आमिर मलिक से पहले और आसिफ मुस्तफा, महमूद आमिद से पहले जाहिद अहमद को भेज दिया जाए, हालांकि बैट्समैन वो बुरे नहीं थे, यहाँ शादाब को इफ्तिखार से पहले भेजा जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कप्तानी किस तरह से की है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी भी समझता हूं जो बैटिंग ऑर्डर था, जो आपका यही बैट्समैन अवेलेबल थे, तो शादाब अभी भी मैं सोचता हूँ इफ्तिखार से पहले ही उसका नंबर बनता है। ठीक है ना, क्योंकि शादाब एटलीस्ट जो है अगर वो खेलना चाहे तो ग्राउंड के कई तरफ शॉट मार सकता है। इफ्तिखार एक 1 डायमेंशन प्लेयर है, ठीक है, लेकिन आपके पास यही अवेलेबिलिटी, शादाब का नंबर सही बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। इमाद वसीम को जो भेजा है, आपके पास इमाद वसीम को जो भेजा उन्होंने बॉलिंग जाया किए हैं,
नहीं तो देखें, आपको पहले सोचना चाहिए ना कि हम एक प्लेयर को देख रहे हैं, हर इमाद का अपना एक टाइम था, वो पास कर चुका है, ठीक है ना। और आपको देख से पीएसए की परफॉर्मेंस पे आपने वो लेके आ गए। आप ये देखो कि किसी भी प्लेयर का एक जो एक टाइम होता है वो होता है, टाइम बिल्कुल होता है। इमाद ने बहुत सर्व किया पाकिस्तान टीम को, बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया है, लेकिन सिलेक्शन करते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि आया वो इस लेवल पे हमें सर्व कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये तो आई की बात है ना, सिलेक्टर्स की बात है। जो कोचेस हैं, कोच तो खैर सही नहीं, सिलेक्टर्स ने काम किया है। ये एक प्रेशर में ला के आप जो है एक जो ऑलरेडी जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे डाला हुआ था अपने पर्सनल गोल्स के लिए, तो ठीक है, आपके हर एक के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। लेकिन आप उसको एक पर्सनल गोल जो आपको छोड़ के फिर आप तल्ले करके उन प्लेयरों को वापस लाएं, सबसे बड़ा मिस्टेक तो उन्होंने शुरू में ही किया। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है आसिफ भाई, आसिफ भाई मुझे ब्रेक लेना है, मेरे पास 10 सेकंड, इसमें जरा बता दें कि अब वहां पे हालात क्या, आपको क्या फेस करने को मिल रहा है और अब पाकिस्तान टीम की कितनी वहां पे सपोर्ट है? पाकिस्तान टीम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सपोर्ट खत्म। मतलब लोग, आप यकीन करें, मैंने अपनी जिंदगी में इतने क्रिकेट खेली है, कभी मुझे इतना टेंस नहीं हुआ। कल मैं इतना टेंस था, मैंने कभी खेलते टेंस नहीं हुआ, लेकिन आप यकीन करें फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि एक जो जैसे मैं फील किया, मैं एक स्पेक्टेकुलर मैच देख रहा था। मैं आज समझ गया कि हमारे जो लोग जो डाई हार्ट फैंस हैं उनकी क्या हालत होती होगी, क्या ब्लड प्रेशर होता है, क्या हार्ट पे फंसता, वो मैंने कल फील किया है ये मैच को देखकर। सही। तो क्या अब माहौल क्या मिल रहा है, जो आपने पहले कहा था अगर अमेरिका से हार जाते हैं, इंडिया से हारते हैं, हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग इतना हमारे साथ मजाक करेंगे? नहीं, वो तो मैं एक्चुअली मजाक की तौर पर बात कर रहा था कि देखिए क्रिकेट गेम है, ये तो होता रहता है, आता है, लेकिन वो ये है कि जब पाकिस्तान की एक सपोर्ट होती है ना, जब टीम की थी, जो एक डाई हार्ड सपोर्ट है, वो ऑफकोर्स फॉर टाइमिंग खत्म हो चुकी है, अनटिल अनलेस जो है ना ये फिर से जीतना ना शुरू करा, फिर वापस फैन वापस आ जाएंगे। ठीक है, जीतना बहुत जरूरी है, जीतना बहुत जरूरी है। मैच होगा या कुछ होगा तो कोई सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, जीतना बहुत जरूरी है। कह रहा था पाकिस्तान के स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ मुश्तबा साहब का, मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ। कंटिन्यू सो मच आसिफ भाई कि आप हमारे साथ बजर टेलीफोन कॉल मौजूद थे। इस वक्त देंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के स्टाइलिश मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, जिनको अक्सर आप गाय बगाए हमारे शो में देखते रहते हैं, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी बड़ी कामयाबी के साथ इन दिनों जारी है। सईद आज़ाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बजरिया टेलीफोन कॉल आसिफ मुश्तबा साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ था मोहसिन घीवाला साहब ने, और अब हमें एक और ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सईद आज़ाद साहब ने ज्वाइन किया। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप बताएं आपके क्या हालात चल रहे हैं? मैं भी ठीक नहीं हूँ। मैं तो सोचने वाला था कि आज तुमने बुला लिया, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, इसलिए कि जो क्रिकेट हुई है और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है, और जो लड़कों को जो एक्सपोज हुए हैं लड़के, इनके करैक्टर एक्सपोज हुए हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम, और अभी मैं सुन रहा था एक जगह आप ही के प्रोग्राम में, मैं अभी आसिफ को देखें, बात ये है कि हर आदमी बहुत अपना, आसिफ मैंने बहुत खेला आसिफ के साथ, बहुत शरीफ आदमी था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था। ये इस मैच के लिए और इस टूर के लिए और पिछले 3 टूर के लिए क्रिकेट की बात ना करें आप क्रिकेट हुई नहीं है। अच्छा, हमारी पाकिस्तान टीम में 2 ग्रुप हैं, और 2 ग्रुप के बाद जो बेइज्जती पाकिस्तान की होती आ रही है, इतनी बेहिस क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने एक चीज मैंने जरूर देखी थी, एक टीम में 5-5 कप्तान, 6-6 कप्तान पाकिस्तान एक टनोर में, मगर वो सब मिलके एक साथ खेलते थे पाकिस्तान के लिए। ये वाहिद ऐसा मैं से देख रहा हूं कि बाबर आजम का ग्रुप अलग है, रिजवान का ग्रुप अलग है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो जानबूझ के अनफिट होके नहीं खेल रहा। ये कौन सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया पाकिस्तान खेलने का? ये क्रिकेट थोड़ी हुई है। आसिफ मुश्तबा बात कर रहा था टेक्निकल, ये बैटिंग ऑर्डर, ये बैटिंग ऑर्डर। भाई बैटिंग ऑर्डर वगैरह तो आसिफ मुश्तबा हमारे दौर में होता था। हमारे दौर में ऐसा होता था कि कप्तान इतना बड़ा होता था कि वो हर प्लेयर को प्लेयर बना देता था। नीचे से 8वें नंबर के प्लेयर को, सलीम यूसुफ के प्लेयर को ओपन बना दिया। इसी तरह राशिद लतीफ के 7वें नंबर को खिला के ऊपर खिला दिया। ये कप्तान और मुहब्बे वतनी प्लेयर ही होती थी। ये
अभी तो शादाब को 8वें 9वें नंबर पे अब ये लाइकिंग। अब बताओ शादाब, मैं क्रिकेटिंग इसलिए आज बात नहीं करूंगा, ये क्रिकेटर नहीं है, ये लॉबियों की टीम है। एक लॉबी खेल रही है शादाब की और एक लॉबी अपने कप्तान की और ऊपर से हमारे यहाँ जब से देखें बात, मैं अली 2-3 बातें बड़ी क्लियर करूंगा, मगर मुझे बहुत इससे मुझे लोगों का फेस करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं भाई लोगों को समझ जाना चाहिए, 2 महीने से एक बातें हो रही हैं, रिजवान को ये शुएब इसको अपने कप्तान को बाबर को गलत कप्तान बनाया, गलत डिसीजन हो गया। पहले सीजन गंदा गया, वो नहीं समझ में आया चेयरमैन को ये हो क्या रहा है। न्यूजीलैंड की तीसरे नंबर की टीम, उससे टीम हमारी फाइट कर गई, चेयरमैन को नजर नहीं आया। और इतना बड़ी क्रिकेट में हर चीज का पता चल जाता है, लीकेज कहां से हो रही है, आगे जाके कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं, बम फटना था, ये तो हमने नहीं फाड़ सके, सोशल मीडिया नहीं फाड़ सका, कोई नहीं फाड़ सका। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, जो अल्लाह ने ऐसी जगह जाके पाकिस्तान को मारा है कि हर जगह जितना सुपरस्टार था सब रह गया। देखिए अली, मैं 2 बातें आपसे जरूर करूंगा। हमारे यहाँ लोगों का कंसेप्ट ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, हमने 50% गैब से अल्लाह से मदद मिलती है, हमारा ईमान है, यकीन है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं है मेरे भाई। ये हमने तो अभी ये तीनों टूर जो हैं, तीनों टूर, इन क्रिकेटरों को मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के नाते, ये तीनों टूर अगर ये इनका प्रोफेशन है, ये समझते हैं इनकी रोजी है, तो इन्होंने रोजी को हराम किया इसलिए कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, वो तो क्रिकेटिंग बात उन्होंने नहीं की, लेकिन आपको क्या लगता है मोहसिन कि अब आप टीम को आपने देखा भी है ग्राउंड में, कप्तानी का प्रॉब्लम है, बैटिंग ऑर्डर का मसला है, टीम कॉम्बिनेशन का मसला है, टीम की मैनेजमेंट का मसला है, आपको ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या आप उसको किस तरह से डाइसेक्ट करेंगे? यार अफसोस ये है अली कि जो टीम आपकी इंग्लैंड से फाइनल में खेली थी, ठीक है, मोरलेस आपकी वही टीम खेल रही है। फर्क सिर्फ हो गया कि अब उनके आपस में फड्डे हो गए, यानी पिछले 2 साल में हर टीम इवॉल्व करती है, बैट्समैन इवॉल्व करते हैं, बॉलर्स इवॉल्व करते हैं, टीम इवॉल्व करती है, स्पेशली अगर कंसिस्टेंट हो, जो हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट है, बट हम डिवॉल्व कर गए। और डिवॉल्व में क्या था कि पहले आफरीदी और बाबर आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे, समझे, एक दूसरे के लिए खेलते थे, कप्तान वाइस कप्तान। अब आपके चेयरमैन आए, उन्होंने बाबर को हटाया, आफरीदी आए, आफरीदी को हटाया, फिर बाबर को लाए, म्यूजिकल चेयर्स इनके फट्टे करा दिए। तो जो आधी पौनी यूनिटी थी, जो आधी पौनी टीम का एक स्ट्रक्चर था, आपने वही तोड़ दिया। आपकी टीम टेक्निकली सोचा जाए तो 2 पिलर से बनी हुई है, आफरीदी बाबर, अगर आप सोचो उस तरह से, आपने दोनों को लड़वा दिया, अब खेल लो क्रिकेट। सो ऑब्वियसली ये बहुत ही सैड, यानी कि एक सैड ही आलम है, यानी एज अ क्रिकेट लवर्स, एज पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स, हमारा तो खून खोल जाता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। इन्होंने क्रिकेट तबाह कर दी है भाई, या तो प्लेयर को इवॉल्व होने दो या टीम को इवॉल्व, कुछ तो होने दो। इनकी जो मर्जी आती है वो उठा देते हैं, फिर बाबर को निकाले क्यों भाई, रहने देते कप्तान, ठीक है। अब जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गए, बाबर को निकालो, बाबर को निकालो, बाबर को निकालो, निकाल दिया, आफरीदी को खिला दिया, एक सीरीज ड्रॉप फिर कर दिया। ये क्या करिए, ये जहालत नहीं तो क्या है। मैं एक बात बोलूंगा, बाबर को इतनी कप्तानी हो चुकी थी, उसको पाकिस्तान की फीलिंग्स भी थी, उसने 2 वर्ल्ड कप कर भी चुका था कप्तानी। उसको अगर उसको कहना चाहिए था नकवी साहब को कि ये इस बार चांस जो है रिजवान का है या शाहीन को मत हटाओ, मगर उसने अपनी सेल्फिश अप्रोच की वजह से उसने कहा नहीं मुझे दे दो कप्तानी। सईद भाई, एक जो सैड बात है ना, जो लेकिन जो हकीकत बात है, देखिए बाबर बहुत अमेजिंग बैट्समैन है, चाहे जो भी कुछ कह ले, बट वो अच्छा कप्तान नहीं है, बिल्कुल नहीं। फुल स्टॉप, आप एक्सेप्ट कर लें इसको, खत्म करें। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि इफ्तिखार का नंबर आप मुसलसल नीचे कर रहे हैं, आप शादाब को भेज रहे हैं, फिर आप इमाद वसीम को भेज रहे हैं, फिर जब शादाब ने पिछले मैच में रन्स कर दिए, उसका कॉन्फिडेंस हो सकता है हाई हो, तो फिर आप उसको बैटिंग के लिए नहीं भेज रहे, फिर शादाब ने कल फिर पूरे मैच में बॉलिंग नहीं किए, तो ये कप्तानी कौन सी है, ये किस तरह से जो है वो इस कैप्टनसी को आप डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं तो डिफाइन क्या करूंगा, मैं तो कहता हूं कि वर्स्ट तरीन अप्रोच इस वजह से है कि उसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है। अगर तू कप्तान बनी गया, डोमिनेट कर रहा है, अगर तू अपनी एग्रेशन तो दिखा, जो करना चाहता है कर, मगर कॉन्फिडेंस से तो कर यार, नहीं तो फायदा नहीं है। क्रिकेट में क्रिकेट कॉन्फिडेंस मांगती है अली। आपने अगर किसी को 100% फेवर करना है, इमरान खान ने इंजमाम को कहां जाके खिला दिया, उसने फास्ट बॉलर वो अपना कौन क्या नाम था, आकिब जावेद को
ये होता है कॉन्फिडेंस कप्तान का, उसमें है ही नहीं। वो अपना बंदा भी खिलाना चाह रहा है मगर उसको सही तरह नहीं खिलाना चाह रहा, तो ये थोड़ी कप्तानी होती है। मैं कहता हूं फेवर हो, कप्तान की फेवर हो तो उसको प्लेयर बना दो। तुमने तो इस तरह से उसको खिला रहे हो, उस पर एहसान भी कर रहे हो और ऊपर से तुम उसकी वजह से गालियां भी खा रहे हो, तो इसका मतलब कप्तानी नहीं आती। इनको डिसीजन पहले लेना चाहिए था। मगर अली देखो मैं पाकिस्तान थोड़ा सा साथ रहा हूं टीम के साथ और कैंपों में बहुत रहा हूं। मुझे पाकिस्तान सिनारियो इस नजरिए से लेजेंडरी प्लेयर का पसंद आया है, अच्छा होता है कि अगर वो चाहे ना, वो चाहे जैसे हमारी टीम 3-4 साल से 5 साल से एक ही लड़के खेल रहे हैं, आप यकीन करें इसमें नीयतें खराब हैं। नहीं तो सब जावेद भाई ने कितनी इमरान खान को कप्तानी सिखाई है आप बता दें। पूरी वसीम अकरम जावेद भाई से कप्तानी सीख गया, मगर उन्होंने कभी दिल में बात नहीं, ग्रुपिंग नहीं बनाई उन्होंने। मगर ये छोटे, इसमें करैक्टर बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। ये इस काबिल नहीं थे प्लेयर कि इनको इतनी बड़ी अल्लाह इज्जत दे दे। और मुसलसल एक साथ खेलना फिर भी कह देंगे। एक बात मैं सिर्फ कहूंगा, सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए सोचें, ठीक है। आप यूएसए का सुपर ओवर खेल रहे हैं, इस टीम में अगर आपको एक ओवर में 20 रन बनाने हैं तो कोई भी इंसान इस 11 में से आंख बंद करके फखर जमान को बोलेगा कि जी आपने खेलना है, अग्री, ठीक है। 20 रन आप मुझे बता दें, इस 11 में एक बंदा जो छक्के मार सकता है खुल के फखर जमान। आप यूएसए के सामने सुपर ओवर खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर लगा हुआ है, आपने 18 चेस करना है, आप फखर जमान को स्ट्राइक में नहीं ला रहे। ये कौन सी क्रिकेट है? ये कप्तान का डिसीजन है, कोच का है, प्लेयर का है? क्या बाहर पुगम होती है कि भाई इफ्तिखार तुम कर लो? ये क्या जहालत है? अब आप भी बोले कप्तान भी क्या है? मैं आता हूं जरा ये डिसीजन के ऊपर जो मोहसिन ने बात की है। कल हमने देखा नसीम शाह को आप लाए, पहला ओवर उसने आउट किया, फिर आपने चेंज कर दिया, फिर उसको लेकर आए, फिर उसने आउट किया, फिर आपने चेंज किया। 3 मुख्तलिफ ओवर में स्पेन में वो लेकर आया और तीनों में उसने आउट किया। तो ये कप्तान को नहीं पता कि ये जो है वो किस तरह डिसीजन लेने, एक बॉलर मुझे आउट करके दे रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो अक्षर पटेल को 4 नंबर पे भेज देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके। हमारे पास इस तरह के डिसीजन सामने नहीं आ रहे कि जहां पे हमें नजर आए कि कोई हम सरप्राइज दे रहे हैं। भाई हमने दिया ना इमाद वसीम को, हमें इमाद वसीम को भेज दिया, अक्सर की जगह उन्होंने अक्सर को भेजा, इमाद वसीम को भेज दे। तो भाई कॉपी पेस्ट ठीक है यार, आप थोड़ा सा देखें क्या इमाद वसीम उस फॉर्म में है, क्या वो सिंगल डबल पुश कर रहा है, क्या उसमें वो कॉन्फिडेंस है? नहीं है। आप शादाब को क्यों खिला रहे हो फिर? अगर आपने इमाद को ऊपर भेजा, फिर शादाब को आप क्यों खिला रहे हो? बॉलिंग आप उसको देते नहीं हो तो आप उसको बैटिंग करवा लो भाई, फिर 4 पे बैटिंग करा लो, आप उसको नीचे बैटिंग। तो मेरी लॉजिक समझ में नहीं आ रही, व्हाट इज उनके दिमागों में चल क्या रहा है? क्या वो इतने इस वक्त कंफ्यूज हो चुके हैं जस्ट बिकॉज दे लॉस्ट टू यूएसए? क्या उनकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है? क्या वो बिल्कुल बावले हो गए? क्या ऑनेस्ट टू गॉड स्ट्रांग साइड में इतनी स्ट्रांग टीम मैनेजमेंट बैठे हैं, गैरी क्रिस्टन बैठे हैं, अजहर महमूद बैठे हैं, मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं, एक पूरी फौज लेके बैठे हैं। अगर 15 का स्क्वाड है तो 12 तो आपके टीम मैनेजमेंट के लोग हैं। यार अपने अली बात ये है, यही तो अफसोस की बात है। मुझे ऐसा लगता है टीम के माहौल में ऐसा है कि बाबर आजम को टीम जरूर डिस्कस करता होगा, बाबर आजम पूछता होगा, मगर करता अपनी है। आपने अभी जो बात बोली है ना, आप ये मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, हर कप्तान यही करता है कि 4 ओवर में मेन प्लेयर को अगर स्पेल अच्छा कर रहा है तो 3 ओवर का स्पेल 100% देता है। वो जिस ओवर में नसीम शाह आउट करे उसके ओवर में चेंज, उसके बाद चेंज। ये कौन सी कप्तानी हो रही है? ये कप्तानी हमेशा 4 ओवर में टॉप बॉलर के एक ओवर रोका जाता है 90%। नहीं तो ऐसा भी होता है अगर 2 ओवर में उसने आउट नहीं किए तो 2 ओवर रोक लेता है, 2 ओवर बाद में करा लेता है। ये तो हर ओवर में आउट कर रहा है, इसको तो कंटिन्यू 3 ओवर 3 ओवर देने के बाद वो टीम को ये डर होगा ना कि ये डर होगा इंडिया के खिलाफ आउट कर देगा, वो अब हीरो बन जाएगा, हो सकता है। ये तो इतना भी इनके अंदर डर होता है क्योंकि मैं बहुत सारी बातें टीवी पे कह नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें कह नहीं सकता ना मुझे, मैं क्या बोलूं? मैं बैठ के ये बोलूं यहाँ पे कि यार ये डर होगा, अर्विशी वहां पे बैठी हुई है, उसके ट्वीट आने शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ तो हर चीज का मसाइल होता है कि मैं क्या बोलूं मैं कि इंडियन एक्ट्रेसेस वहां पे बैठी हुई हैं, वो नसीम की वैसे ही वहां पे लाइकिंग है, वो हीरो बन जाएगा, उसको हो सकता है कोई कंटेंट अच्छा मिल जाए, बहुत सारे मसाइल हो सकता है। एक सेकंड, हो सकता है कि वो इनकी जो कंपनी है, जो एजेंट है, उसका हो सकता है वो हिस्सा ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसको डिस्कस करना बनता भी और कर भी नहीं पाते हम लोग। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कल जो मैच है खेला गया और उस मैच की बाज़गश्त जो है वो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट पे रहेगी। इस मैच के असरात, इस मैच के समरात, इस मैच के मुज़म्मिरात जो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट पे और से गहरे बादल जो है वो छाए रहेंगे। क्योंकि कल पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं हारा, कल पाकिस्तान जो है वो सेल्फ बिलीव हार गया, कल पाकिस्तान सेल्फ कॉन्फिडेंस हार गया। और कल पाकिस्तान ने जिस तरह से मैच को हारा है, उसने पाकिस्तान में एक ही खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट रखता है, इस कौम को भी उसने तितर बितर कर दिया। कल मासूम बच्चे रोते
रोते हुए नजर आए, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग सब इस मुल्क के अफसरदा नजर आए, क्योंकि टीम पाकिस्तान के जो ये 11 सपूत थे, जो हमारी उम्मीद का मरकज़ थे, वो ग्राउंड में कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर ही नहीं सके या शायद करना ही नहीं चाहते थे। सलीम मलिक ने एक बात कह दी, क्या इमाद वसीम की वजह से मैच आ रहे हैं और ये मैच जानबूझ के आ रहे हैं। अब सलीम मलिक कहते हैं ना, अगर क्रिकेट की बात है तो मैं सईद भाई से पूछूंगा कि भाई कैसे खेलना है, उसको एनालाइज करवाने में आपसे पूछूंगा कि आप लोग अपने अपने मैदान के खिलाड़ी हैं। सलीम मलिक अगर फिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो मेरे पास तो कोई दूसरी राय है नहीं इस हवाले से। मैं भी इस बॉल को वेल लेफ्ट ही करूंगा मेरा भाई। ये जो है ना, जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अगर वो अपने एक्सपीरियंस से ही कर रहे हैं ना भाई, इमाद वसीम ने जानबूझ के मैच आ रहा है, क्या मकसद है जानबूझ के मैच आ रहा है? लेकिन इमाद वसीम अब क्यों, अब खैर देखें, एक बात मैं कह दूं, अली अभी चीज सीख ली है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बैद नहीं। हमें जो नजर आता है उसके पीछे भी एक अलग गेम चल रही होती है। आपने कॉन्ट्रैक्टों की बात की, आपने एक्ट्रेसेस की बात की, आपने 50,000 चीजों की बात की, तो कोई बैद नहीं भाई कोई करे। अब वही वाली कहानी है, इमाद वसीम साहब रिटायर हो चुके थे, उनका बाबर से फटा था, सबको पता है कि भाई ये एक ओपन क्लैश है। सो कोई भी मैं इसमें सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर इमाद, आई डोंट नो अबाउट फिक्सिंग, लेकिन अंडर परफॉर्म जानबूझ के ना करें। देखें, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, एक जाहिल इंसान हूं शायद मैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतने ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हो, आपने T20 की ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स खेली हैं, ठीक है, वो आपको लेफ्ट आर्म एक जगह पर किए जा रहा है, आप उसको एक ही शॉट खेल खेल के बीट हो रहे हो। भाई खुदा के लिए बैकफुट पे अगर जा रहे हो, कुछ सिंगल पुश कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप कोई नए नोविस डेब्यूटेंट नहीं है जो प्रेशर नहीं हैंडल कर सके, जो ये मैचेस नहीं खेल सके। सो ये आपको समझ में नहीं आता कि उस स्टेज पर जहां पर लिटरली गेम सिंगल डबल का था, आप वहां पर बॉल यानी बैट बॉल को टच नहीं कर रहे हैं। अब या तो अगेन टैलेंट का चैलेंज है, स्किल का चैलेंज है तो खिलाना नहीं चाहिए था, फिटनेस का है तो खेलना नहीं चाहिए था, या मोटिवेशन का है, या अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर एक सवाल निशान तो बनता ही बनता है। निशान बनता है। सही में क्रिकेट में जो सबसे आसान बॉल, क्योंकि आप बैट्समैन है, सबसे आसान बॉल जो किसी बैट्समैन के लिए होती है वो क्या होती है? मेरी नजर में सबसे आसान बॉल तो वही होती है कि जितना पैर भी ना हिले और मुंह में बॉल फुल टॉस या मुंह में बॉल गिरी। 3 फुल टॉस है, डॉट खेल रहा है, इफ्तिखार आपका जितने अरसे से आप उसको खिला रहे हैं वो फुल टॉस पे आउट हो रहा है। कौन सा बैट्समैन जो वो फुल टॉस पे मतलब इस तरह डॉट बॉल खेलता है, वो भी T20 क्रिकेट में? और अभी जैसे इफ्तिखार के तुमने नाम ले दिया, इफ्तिखार ने जो, मैं तो कहता हूँ सलीम मलिक की जो बात है ना, मैं अभी इफ्तिखार पे आ जाता हूँ। सलीम मलिक ने जो बात बोली है ना, मैं उसको, अभी मोहसिन ने जैसी भी बात बोली है सही कहा है कि वो जिस रेपुटेशन है सलीम मलिक की, मगर मैं कहता हूँ सच बोल गया है वो। उसके सामने इंजमाम बैठा था, इंजमाम को नहीं पता इंजमाम क्या बच्चा है, और उस पर से जितने चैनलों पे पाकिस्तान के सुपरस्टार बैठे हैं, मैंने अभी तक किसी को जितना अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा लावा पोट रहा है, और जिस तरह मैंने अपने क्रिकेटरों को, पाकिस्तान के क्रिकेटरों को कमीन भी कह दिया, इसलिए कि गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी कह दूं पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान का नाम डुबा दिया। मगर जितने सुपरस्टार बैठे हैं वो अभी तक नहीं कह रहे ये गलती हुई कहां से, इसलिए कि वो उनको पता है अब बोर्ड टूटेगा, कोई ना कोई नया प्लेयर लेंगे, वो हमें ना बोर्ड में हमें चांस मिल जाए जॉब के लिए। प्लेयर रोते हुए तो नजर आ रहे हैं, प्लेयर रोते हुए नहीं, जो मैं उन प्लेयरों की बात कर रहा हूं जो क्रिकेट रिटायर हो चुके हैं, अब जो बोर्ड में जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह की तो मुनाफकत है, अपने पाकिस्तान का नाम नीचे आने डूबते हुए देख रहे हैं और दूसरों की खुल के बात नहीं कर रहे। आप अगर पूरा पाकिस्तान में जहां स्पोर्ट्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, अगर वो सच बात करते हैं जो उनको समझ में आ रही है, आप यकीन करें 2 दिन बोर्ड ना रहे और 2 दिन जितना पावर है ना ये अपने मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बड़े बड़े को हिला दे, सब एक दूसरे की तारीफ लॉजिकल। ये क्रिकेट थोड़ी हुई है, ये क्रिकेट नहीं हुई है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा एक गेम था। जो अभी मोहसिन ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि जब आदमी को कोई वही ना हो, टीम का कोई जिसे टेम्पो ही ना हो, कहां से टीम परफॉर्मेंस देती है यार? कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकती टीम। ठीक है। अच्छा मोहसिन, हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया, जाहिर सी बात है कि इंडिया हमसे बहुत बड़ी टीम है। अब इंडिया को जो है अब ये बात मान लेनी चाहिए कि इंडिया की क्रिकेट हमसे बहुत आगे, और अगर पाकिस्तान हरा देता तो शायद ये वाकई अपसेट ही होता। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हम विराट कोहली से मुतासिर हैं क्योंकि हम उसकी शर्ट ले रहे होते हैं? हम क्या रोहित शर्मा से मुतासिर हैं? क्या वजह है कि शायद हमारे हाथ पांव खुल जाते हैं जब हम इंडिया से खेल रहे होते हैं, क्योंकि शायद हम बॉल को नहीं देख रहे होते, बॉलर को देख रहे होते हैं? एक बात आपने 100% सही की अली,
इंडिया हमसे बहुत बेहतर टीम है, एक्सेप्ट कर लें, खत्म करें इस मसले को। ये जो हमारे दिमाग में फतूर है कि जी हम इंडिया से बेहतर हैं, हम इंडिया से बेहतर नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में एज अ टीम इंडिया इज बेटर देन अस, जो भी रीजन है छोड़ दें, इस वक्त इंडिया हमसे बेटर है, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अली एक आपसे दिल पे हाथ रख के बताएं, मैच से पहले मैं अगर आपसे पूछता कि पाकिस्तान की जीतने के चांसेस क्या है, आप कहते हैं 10-15% उससे ज्यादा नहीं है, ऐसा ही है। कल मैं बिफोर द मैच, अली बिफोर वही बता रहा हूं, मैच से पहले कल मैं बड़ा फर्म बिलीवर इस बात का था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि कल ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, कल ये अपने कैरियर के सर्वाइवल के लिए खेलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कैरियर खत्म हो जाएंगे। मुझे इसलिए यकीन था, क्योंकि जब ये अपने लिए खेलने पर आते हैं ना, तो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट जीत जाते हैं, और जब हारने पर आते हैं तो यूएसए, नेपाल, टम्बकटू, भूटान किसी से भी हार सकते हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट। आपने कहा कि अपने करियर के लिए खेलेंगे, ठीक है। देखें अली, एक स्किल का गैप है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप। एक जो चीज समझ में नहीं आ रही, एंड जेन्युइनली मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर क्यों है? एज क्रिकेटर्स, एज बैट्समैन, एज बॉलर्स, एज फील्डर्स, हमारी डिसीजन मेकिंग कितनी पुअर है। मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त उस गेम को वहां तक ले गए 14वें-15वें ओवर तक, जहां पर आप रन बॉल खेलना है, आपने पूरा मैच बना दिया। आपको पता है आप सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस मुश्किल विकेट पे। देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, विकेट बड़ा मुश्किल था, बिकॉज आज बांग्लादेश की भी हमने हालत देख ली, वैसा ही हुआ, ठीक है। उस लेवल पे 15 ओवर आप खेल चुके हो, यू आर अ सेट बैट्समैन, आपको एंड तक लेके जाना है, आपने सारे हल्के बॉलरों को संभाले खेला है। बुमराह आ रहा है, उसकी पहली बॉल है, आपने किस किस्म का शॉट खेला है? ये इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग हो कैसे सकती है इतने एक्सपीरियंस प्लेयरों का? मेरी समझ में नहीं आता। क्या दिमाग सुन हो जाता है? क्या ब्रेन फ्रीड हो जाता है? होता क्या है हमारे साथ? इस तरह से फखर जमान जैसा बैट्समैन, उसको खुद पता है कि 20-15 बॉलें और खेल लेता ना, ये मैच खत्म हो चुका होता यार। तो यानी कि इनकी सोच बिल्कुल भी नहीं है। क्या दिमाग डब्बा बंद करके आते हैं? सईद भाई एक्सपीरियंस बैट्समैन है, खेल चुके हैं। सईद भाई प्लीज थोड़ा हमें भी समझाएं। हमने नहीं, आपने प्रोफेशनल क्रिकेटर है, क्या दिमाग सुन हो गया था खेलते हुए? ये किया क्या इन लोगों ने? मोहसिन, मैं ये आपने बात जो कि फखर जमान हो जाए या रिजवान हो जाए, ये T20 के अलावा खेल ही नहीं सकते और उनके पास क्रिकेट सेंस नहीं है। ये इसी तरह ही अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेलें, ये इसी तरह ही खेलें, और इनको पता ही नहीं है कि ये मैच विनर नहीं है ना। मैच विनर होते या इनके पास या कप्तान के पास ऐसी पॉलिसी होती, कभी तो बैटिंग ऑर्डर होकर नीचे चेंज होकर नीचे आते, टीम को बचाते। ये एक ही फॉर्मेट के हैं, जाके ओपन जाके मार लिया, टांग रख के मार लिया। नहीं तो आप उठा के देखें, मैं तो रिजवान को इसलिए कहूँगा अच्छा गुड स्लॉगर, ये नहीं कि मैच हम हार गए, गुड स्लॉगर है, टाइमिंग अच्छे हैं इसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, मगर ये वो काम नहीं कर सकता कि मैच को बना दे। ये वो काम नहीं कर सकता, ये वही काम कर सकता है इसके दिन होगा तो 5 ओवर में ये 50 कर देगा। जाने से पहले कल पाकिस्तान कनाडा मैच है, इस मैच को क्या पाकिस्तान टीम कैरी करके उतरेगी? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान टेक्निकली जो है उस टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ, क्योंकि अगर टूर्नामेंट से आउट होगा तो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़ेंगे। कल कनाडा का क्या लग रहा है आपको? आयरलैंड को हरा चुके हैं 194 अगेंस्ट यूएसए करके हार चुके हैं वो। अली देखिए, आपको तो पता है, चाहे जितना भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो, मैंने सपोर्ट तो पाकिस्तान के करने, टीम तो मेरी है, ठीक है। अभी मैं दुआएं कर रहा हूं, वो खाला नानी मामा, वो जो हमेशा हम कहते हैं उसको हरा दे, उसको हरा दे। अभी भी चांस है अली, ठीक है, अभी भी चांस है। तो सपोर्ट आप कल घर बैठ के करेंगे, स्टूडियो में मेरे साथ करेंगे? आप स्टूडियो बुलाएंगे तो स्टूडियो की सपोर्ट करेंगे आपके साथ। ये एंकर का काम होता है, कैसे वो कांटे में ना मछली फंस जाता है। ऑलराइट सईद भाई, आपको क्या लगता है कनाडा वर्सेस पाकिस्तान? भाई कनाडा वर्सेस पाकिस्तान तो हमें तो वही जो मोहसिन ने बात की है, वही मेरे कमेंट्स हैं। मगर यह है कि कल पाकिस्तान अगर अच्छी तरह जीतती है तो यह है कि वन साइडेड कनाडा को मारे, छोड़ दूंगा, देखना अगर पाकिस्तान अगर कनाडा को मारे तो फिर हमें होप पैदा होगी कि शायद इंशाल्लाह सईद भाई, इंशाल्लाह। वैसे सईद भाई के लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि सईद भाई के एक दो भाई जो वो कनाडा में भी क्रिकेट खेलते हैं और कनाडा की नेशनल टीम से भी वो खेले में। थैंक यू सो मच मोहसिन घीवाला साहब, थैंक यू सो मच सईद आजाद साहब। और मोहसिन ने वादा कर लिया जनाब, और कि कल वो हमें ज्वाइन करेंगे। कल बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब और मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ स्टूडियो का हिस्सा होंगे। आज के लिए बस इतना। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।